ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 17वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। पूर्व अधिकरण के द्वारा जीव और परमेश्वर में उपकार्य उपकारक भाव बताया गया। जीव अपने अभिष्ट अर्थ को प्राप्त करने के लिए उसके साधन में प्रवृत्त होता है और जीव का अपने साधन में प्रवृत्ति अनुकूल प्रेरणा रूप व्यापार परमेश्वर करता है। जीव का प्रेरक है परमेश्वर। इस प्रकार परमेश्वर की प्रेरणा से जीव अपने अभिष्ट पदार्थ के प्राप्ति के साधन में प्रवृत्त होता है। इस बात को एष हेव साधु कर्म कारयति तम यम येभ्य लोकेभ्य उन्निनीसते इत्यादि श्रुति के आधार पर पूर्व अधिकरण ने बताया। अब ये जो जीव ईश्वर में उपकार्य उपकारक भाव है वह बिना संबंध के असंभव है, क्योंकि लोक में जिनमें उपकार्य उपकारक भाव है उनमें आपस में कोई न कोई स्वामी भृत्य भाव संबंध देखा गया। परस्पर संबद्ध अर्थ में ही उपकार्य उपकारक भाव देखा जाता है। तो जीव और ईश्वर में पूर्व अधिकरण के द्वारा प्रतिपादित उपकार्य उपकारक भाव को भी सुनिश्चित होने के लिए जीव उपकार्य उपकारक रूप से बताए गए जीव और परमेश्वर का आपस में कोई न कोई संबंध की अपेक्षा रहेगी। तो जीव और परमेश्वर का परस्पर संबंध क्या है? क्या लोक प्रसिद्ध जो स्वामी भृत्य भाव संबंध ही है या कोई अनियत संबंध है, निश्चित कोई संबंध नहीं है, या अग्नि विस्फुलिंग के तरह अंशांशी भाव संबंध है? लोक में दोनों दृष्टांत देखे जा रहे हैं, स्वामी भृत्य भी और अग्नि विस्फुलिंग। इसमें अंशांशी दृष्टांत भाव संबंध दिखाने के लिए अग्नि विस्फुलिंग ये दृष्टांत हैं। तो स्वामी और सेवक भाव संबंध दिखाने के लिए लोक प्रसिद्ध स्वामी सेवक ये जो भेद हैं वो प्रसिद्ध हैं, या कोई संबंध अनिश्चित ही है। इस प्रकार ये संशय हुआ। संशय होने पर एक पक्ष प्राप्त हुआ अनियम का और दूसरा पक्ष बताया गया कि लोक में स्वामी भृत्य भाव संबंध से ईशित्री ईशितव्य भावादि रूप संबंध देखा गया। तो जीव और ईश्वर में भी कोई न कोई स्वामी भृत्य के तरह संबंध माना जाए। इस प्रकार का ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तब सिद्धांत बताने के लिए अतो ब्रवीति अंश इत्यादि भाष्य वाक्य हैं। सूत्र से भगवान वेद व्यास जी सिद्धांत बता रहे हैं। पूर्व पक्षी का तो कथन था ईशित्री ईशितव्य भावादि कोई संबंध मान लिया जाए जीव और ईश्वर का स्वामी भृत्य के तरह, ईशित्री ईशितव्य भाव संबंध होगा। ये पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताने के लिए ये सूत्र है। और ये जो 17वां अधिकरण है इसकी 16वें अधिकरण के साथ
आक्षेपी की संगति बन जाती है। संबंध बताना पड़ता है 5 के साथ। पूर्व अधिकरण, पाद, अध्याय, शास्त्र और श्रुति। उनमें से पाद के साथ संबंध पूर्व में टीकाकार ने बता दिया था। पाद के साथ संबंध भी टीका में बता दिया टीकाकार ने कि जीव और ईश्वर इनका आपस में भेद बताने वाली श्रुतियां भी हैं, अभेद बताने वाली श्रुतियां भी विद्यमान हैं। तो जीव ईश्वर का भेद तथा अभेद बताने वाली श्रुतियां समबल होने के कारण उनका आपस में विरोध प्राप्त हुआ, और विरोध के कारण कोई संबंध बन नहीं पाएगा। स्वामी भृत्य भाव संबंध भेद में होता है, तो यदि भेद प्रतिपादक श्रुति के आधार पर स्वामी भृत्य भाव संबंध को स्वीकार करते हैं तो अभेद प्रतिपादक श्रुति का विरोध होगा, और अभेद प्रतिपादक श्रुति को स्वीकार यदि प्रमाण मान करके जीव ब्रह्म का अभेद ही स्वीकार कर लेते हैं तो भेद प्रतिपादक श्रुति का विरोध होगा। इसलिए संबंध सिद्ध नहीं हो पा रहा है, और संबंध सिद्ध नहीं होगा तो संबंध सापेक्ष जो उपकार्य उपकारक भाव है पूर्व अधिकरण में सिद्धांत के रूप से बताया गया, उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। इस प्रकार पूर्व अधिकरण के सिद्धांत पर आक्षेप करते हुए उत्तर अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हुआ, तो ऐसे समय पूर्व अधिकरण के साथ उत्तर अधिकरण का आक्षेप संबंध माना जाता है, आक्षेपी की संगति मानी जाती है। वह संगति भी टीका में टीकाकार ने बता दी थी इन शब्दों से कि तथा च भेदाभेद श्रुति नाम संबलत्वात् विरोधे सति संबंध अनिश्चात संबंध अपेक्षस्य पूर्वोक्त उपकार्य उपकारक भावस्य असिद्धि इति आक्षेपात संगति, यानी आक्षेप निमित्तक संबंध बना पूर्व अधिकरण के साथ इस उत्तर अधिकरण का, अंश अधिकरण का। अब अतो ब्रवीति अंश इति इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं सूत्र का अवतरण, इसकी अवतरण टीका है अत ब्रवीति इत्यादि भाष्य वाक्य की। इस टीका को देखिए। लोक सिद्ध अनर्थात्मक भेद अनुवादित्वेन भेद श्रुतीनां दुर्बलत्वात् अज्ञात फलवत अभेद श्रुत्यनुसारेण प्रकल्पित भेद निबंधनो अंशांशी भाव संबंध इति सिद्धांतयति अत इत्यादिना। जो इस अधिकरण के पूर्व पक्षी हैं वे भेद प्रतिपादक श्रुति और अभेद प्रतिपादक श्रुति दोनों को समान बल वाला मान रहे हैं पूर्व पक्षी, लेकिन सिद्धांती कहते हैं भेद प्रतिपादक श्रुति अभेद प्रतिपादक श्रुति की अपेक्षा दुर्बल है। भेद प्रतिपादक श्रुति में दुर्बलत्व का प्रयोजक है कि वे भेद प्रतिपादक श्रुतियां भेद का अपूर्व रूप से प्रतिपादन नहीं कर रही हैं, अपितु यानी भेद प्रतिपादन करने के लिए उनकी प्रवृत्ति नहीं है। जो जिन श्रुतियों से भेद अवगत हो रहा है उन श्रुतियों का तात्पर्य भेद का प्रतिपादन करने में नहीं है, भेद प्रतिपादन करने के लिए उनकी प्रवृत्ति ही नहीं है। क्यों?
कहते हैं जो शब्द प्रमाण तो माना जाता है प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जिस अर्थ की सिद्धि नहीं होती उस अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए प्रवृत्त होता है, और वेद की वेदता इसी में है। प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्त्वर्थ न विज्ञायते वेदेन तम विजानाति तस्माद् वेदस्य वेदत्वम्। इस श्लोक में ये बताया गया कि वेद की वेदता यानी वेद का प्रामाण्य इसलिए है कि अर्थ जिज्ञासु मनुष्य प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण तथा इनसे उपलक्षित अन्य जो लौकिक प्रमाण है, कुल प्रमाण है 6, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और शब्द। उनमें प्रत्यक्ष, अनुमान ये उपलक्षण है बाकी लौकिक 3 प्रमाणों का, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि का। उपलक्षण है अनुमित्या ये पद। इसलिए अर्थ निकलेगा कि प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों से अर्थ जिज्ञासु जिस अर्थ को नहीं जान पाता उस अर्थ को जिज्ञासु को बताता है वेद। इसलिए वेद की वेदता है यानी प्रामाण्य है, उस अर्थ में वेद प्रमाण माना जाता है। जिस अर्थ को प्रत्यक्षादि प्रमाणों से नहीं जान सकता ये जीव मनुष्य, तो जीव और ब्रह्म का भेद जानने के लिए वेद की शरण लेने की आवश्यकता जीव को नहीं है। जो वेद नहीं पढ़ते हैं, वेद का अध्ययन नहीं करते हैं, उनको भी ये निश्चय रहता है कि हम ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म से भिन्न है। का मतलब ब्रह्म से अपना भेद, जीव का भेद जानने के लिए वेद अध्ययन करने की, वेदांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बिना वेद अध्ययन किए ही जीव और ब्रह्म का भेद प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों से ही निश्चित होता है। अतः जीव ब्रह्म का भेद वेद का विषय नहीं है। जीव ब्रह्म का भेद बताने के लिए वेद की प्रवृत्ति नहीं है। वेद तो अपूर्व अर्थ का ज्ञापक होता है। अपूर्व अर्थ कहते हैं प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से अज्ञात अर्थ को। तो प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों से जिस अर्थ को नहीं जाना जा सकता, ऐसे अर्थ को वेद बताता है। जीव और ब्रह्म का भेद प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है, और इसलिए लौकिक प्रमाण सिद्ध होने से भेद को, जीव ब्रह्म के भेद को माना जाएगा प्रत्यक्ष रूप लौकिक प्रमाण का विषय। और वेद में जो जिन वाक्यों से भेद प्रतीत हो रहा है जीव ब्रह्म का, वे वाक्य तो जीव ब्रह्म के भेद का प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध जीव ब्रह्म के भेद का अनुवाद करके जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ज्ञात नहीं हो सकता और सफल अर्थ है, वो है जीव ब्रह्म का अभेद। जीव ब्रह्म के अभेद ज्ञान का फल है परम पुरुषार्थ मोक्ष, समूल अध्यास की निवृत्ति रूप। जब तक ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव नहीं होगा तब तक अध्यास की निवृत्ति नहीं होती। मैं कर्ता भोक्ता परिच्छिन्न जीव हूं इत्याकारक जो भ्रांति है आत्मा के विषय में, इस भ्रांति की निवृत्ति के लिए अति आवश्यक है
तत्वमसि वाक्यार्थ का अनुभव, यानी तत्वमसि वाक्यार्थ है कि अकर्ता, अभोक्ता, अपरिच्छिन्न, असंग, चेतन ब्रह्मरूप जीव है। तो मैं अकर्ता, अभोक्ता, असंग, अपरिच्छिन्न ब्रह्म हूं, ऐसा जो अनुभव, ये अनुभव वेद को छोड़ करके अन्य से नहीं होता। प्रत्यक्ष प्रमाण ये अनुभव नहीं करा सकता। प्रत्यक्ष प्रमाण कर्ता, भोक्ता, परिच्छिन्न ब्रह्म से भिन्न तो जीव को बता सकता है। अनुमान भी शरीर आदि से भले अलग आत्मा को बता सके, लेकिन वो असंग, अकर्ता, अभोक्ता ब्रह्मरूप है जीव, ये बता नहीं सकता। प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण या अर्थापत्ति प्रमाण या उपमान प्रमाण, इसको जानने के लिए तो मात्र वेद ही की शरण लेनी होती है, वेद ही समर्थ है। इसलिए वेद को माना जाता है, वेद की प्रवृत्ति है प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अज्ञात जो जीव ब्रह्म का अभेद है, उसका ज्ञापन करने के लिए, उसका ज्ञान कराने के लिए वेद की प्रवृत्ति है। वो वेद तत्वमशादि बता सकता है कि तुम ब्रह्मरूप है हो करके। तो इस प्रकार ये जो अभेद श्रुति है, ये प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से अज्ञात अपूर्व अर्थ की ज्ञापक होने के कारण बलवती है, और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध भेद का अनुवाद मात्र करने के कारण जिन वाक्यों का जीव ब्रह्म का भेद रूप अर्थ प्रतीत हो रहा है, वे वाक्य दुर्बल हैं अनुवादक होने से। अनुवादक को दुर्बल माना जाता है, और जिस अर्थ का अनुवाद वेद में हो रहा है, वह अर्थ जिस प्रमाण से बताया जा रहा है, वह प्रमाण उस अर्थ का मुख्य प्रमाण माना जाता है। तो भेद जिन वाक्यों का अर्थ प्रतीत हो रहा है, वे वाक्य अनुवाद रूप होने से, अनुवादक होने से एक प्रकार से दुर्बल है, और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अज्ञात अर्थ का ज्ञापक होने से अभेद श्रुति वचन बलवान है। इसलिए क्या होगा कि जो दुर्बल है उसे बलवान के, प्रबल के अनुसार उसका अनुयायी बनाया जाता है, उसका अनुसंगी बनाया जाता है, अनुकरण करने वाला बनाया जाता है। इसलिए भेद प्रतिपादक, भेद जिन वाक्यों का अर्थ प्रतीत हो रहा है, उनका अर्थ निकलेगा कि कल्पित भेद है। जब भेद और अभेद ये दोनों परस्पर अंधकार और प्रकाश के तरह विरोधी होने के कारण हो नहीं सकते, एक साथ जीव और ब्रह्म का भेद और अभेद संभव नहीं है। और अभेद प्रतिपादक श्रुति प्रमाण है बलवती होने से। तो जिन श्रुतियों का भेदरूप अर्थ प्रतीत हो रहा है, माना जाएगा कि वह कल्पित भेद है, कल्पित भेद को बता रही है। जैसे रस्सी को मंद अंधकार में सर्प के रूप में पहले देखा जाता है, और फिर स्पष्ट प्रकाश हो जाता है तो ये रस्सी है, ये ज्ञान होता है। तो इयम रज्जु इस ज्ञान से अयम सर्प इस पूर्व ज्ञान की निवृत्ति होती है। सर्प ज्ञान मात्र से निवृत्त हो रहा है, इसलिए वो कल्पित है। ऐसे ज्ञान मात्र से जो निवृत्त हो, बाधित हो, उसे कहा जाता है कल्पित, अध्यस्त, मिथ्या। तो तत्वमसि वाक्य से उत्पन्न होने वाला जो अहम ब्रह्मास्मित्याकारक ज्ञान है, इतने मात्र से ही भेद निवृत्त हो जाता है जीव ब्रह्म का, इसलिए वो भेद है कल्पित। जैसे यह रस्सी है, इस यथार्थ ज्ञान से निवृत्त हो जाता है सर्प, इसलिए वो कल्पित है। तो रस्सी में कल्पित सर्प के तरह ज्ञान मात्र से निवर्त्य होने से इसे माना जाता है कल्पित।
भेद को जीव ब्रह्म के। और कल्पित जीव ब्रह्म का भेद है व्यवहार अवस्था में, और उसको लेकर के जीव और ब्रह्म का आपस में अंशांशी भाव संबंध बन जाता है। कल्पित भेद और वास्तविक अभेद को लेकर के अंशांशी भाव है अग्नि विस्फुलिंग के तरह। इसे वेद व्यास जी अंशो नाना व्यपदेशात इत्यादि से बता रहे हैं। इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखा अवतरण में टीकाकार ने कि लोक सिद्ध अनर्थात्मक भेद अनुवादित्वेन भेद श्रुतीनां दुर्बलत्वात् अज्ञात फलवत अभेद श्रुति अनुसारेण प्रकल्पित भेद निबंधनो अंशांशी भाव संबंध इति सिद्धांतेति। तो लोक सिद्ध यानी प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध जो अनर्थात्मक भेद है, द्वितीयाद्वय भयम भवति श्रुति भेद को अनर्थात्मक बता रही है, द्वैत को। इसलिए भेद की अनुवादक भेद श्रुति होने से वो दुर्बल है। और अज्ञात जो सफल अभेद हैं और अज्ञात जो अभेद हैं उसकी प्रतिपादक श्रुति के अनुसार भेद को माना जाएगा जीव ब्रह्म के भेद को कल्पित। इसलिए प्रकल्पित भेद यानी जीव ब्रह्म का जो कल्पित यानी मिथ्या जो भेद है वो है निबंधन यानी निमित्त, जिस अंशांशी भाव रूप संबंध का। ऐसा अंशांशी भाव रूप संबंध जीव ब्रह्म में हो जाने से कल्पित भेद को लेकर के पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को अपेक्षित जो जीव ब्रह्म का संबंध है वो अंशांशी भाव रूप संबंध सिद्ध हो रहा है। अतः पूर्व अधिकरण का जो सिद्धांत है जीव ब्रह्म का उपकार्य उपकारक भाव वह असिद्ध नहीं है, सिद्ध होगा। इस अभिप्राय से ये सिद्धांत बताने के लिए प्रथम सूत्र आ रहा है। प्रथम सूत्र ये भाष्कर भगवान ने लिखा कि अतो ब्रवीति, यानी पूर्व अधिकरण का जो सिद्धांत उसके द्वारा अपेक्षित संबंध सिद्ध नहीं हो पा रहा है, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था, आक्षेप किया था, उस आक्षेप के होने से आक्षेप का निराकरण करने के लिए ब्रवीति के करता है भगवान वेद व्यास। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं अंश इति। तो इस प्रथम सूत्र का उच्चारण किया जाए। अंशो नाना व्यपदेशाद अन्यथा चापि दाशकितवादित्वम् अधीयते एके अंशो नाना व्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवादित्वमधीयत एके। तो इस सूत्र में है एक अंशः पद, दूसरा नाना व्यपदेशात, तीसरा अन्यथा, चौथा च, पांचवा अपि, छठा है दासकितवादित्वम, सातवां है अधीयते और आठवां है एक है। ऐसे 8 पद हैं। उसमें से अंशः ये प्रथम पद है सिद्धांति की प्रतिज्ञा। जीवः और ईश्वरस्य इन 2 पदों का अध्यार करना। तो जीवो ईश्वरस्य अंशः भवितुम अर्हति पद का भी अध्यार कर सकते हैं। तो और ये अंश पद के साथ इन सब पदों को जोड़ करके अर्थ निकलेगा जीव ईश्वरस्य अंशो भवितुम अर्हति।
ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। जीव ईश्वर का अंश होने योग्य है। ईश्वर अंशी है और जीव अंश है, अर्थात जीव ईश्वर का अंशांशी भाव संबंध है। जीव ईश्वर के उपकारी उपकारक भाव के द्वारा अपेक्षित जो जीव ईश्वर का परस्पर संबंध है वो अंशांशी भाव रूप संबंध है। ये अंशः इस प्रथम पद के द्वारा बताया एक प्रकार से। और यद्यपि परमात्मा निरवयव है, इसलिए निरवयव का अंश यानी एक अवयव नहीं हो सकता, इसलिए परमात्मा का ये कल्पित अंश हो जाएगा। जीव परमात्मा का ही विवर्त है ये सारा जगत। और श्रुति बता रही है पादों से सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। स्वतः निरवयव परमात्मा को भी औपाधिक दृष्टि से सावयव बता रही है श्रुति। कल्पित अंश है परमात्मा के, और कल्पित अंशों में से ये सारा जो संसार है वह एक अंश है, एक पाद है। पादों से सर्वाभूतानि ये श्रुति बता रही है। और वहां भूत शब्द का अर्थ है स्थावर जंगमात्मक जीव। जैसे ईश्वर सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया भ्रामयन ईश्वर सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया भ्रामयन ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इसमें भूत शब्द का अर्थ है जीव। ऐसे पादों से सर्वाभूतानि में भी पाद शब्द का अर्थ क्या नाम, भूत शब्द का अर्थ है जीव। तो सर्वाभूतानि यानी सभी जीव, स्थावर जंगमात्मक जो प्राणी हैं, जीव हैं, वे अस्य यानी परमात्मनः ईश्वरस्य पादाः यानी एक पाद की तरह पाद है, अंश है। पाद शब्द का अर्थ है अंश। तो पादों से ईश्वाभूतानि यह मंत्र ये बता रहा है कि परमेश्वर के पाद शब्दित अंश के तरह अंश हैं सभी जीव, और परमेश्वर अंश ही है। तो पादों से सर्वाभूतानि इत्यादि वेद वाक्य से जीव और ब्रह्म में अंशांशी भाव निश्चित होता है। जीव अंश है परमात्मा का, परमात्मा अंशी है, और वो निरवयव होने पर भी परमार्थतः स्वरूपतः उपाधि को लेकर के ये जीव भाव और ईश्वर भाव है। और औपाधिक ये जीव भाव ईश्वर भाव जब तक है तब तक इनमें अंशांशी भाव संबंध है। व्यवहारिक ये जीव भाव और ईश्वर भाव व्यवहारिक सत्ता में है, और इसलिए व्यावहारिक सत्ता में जीव और ईश्वर का एक दूसरे अपने से आपस में अंशांशी भाव संबंध है। उसी श्रुति के आधार पर गीता भी बताती है ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। उसमें मम का अर्थ है ईश्वर। भगवान कृष्ण अपने लिए मम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना, इसलिए मुझ ईश्वर का ही ये जीव अंश के तरह अंश है। तो पूर्व पक्षी हेतु की जिज्ञासा करते हैं। कस्मात हेतु यानी ऐसा एक पूर्व पक्षी का प्रश्न रहेगा, जीव को ईश्वर का अंश क्यों मानना है, उसे ईश्वर रूप ही क्यों न माना जाए। ये जो एक पूर्व पक्षी का प्रश्न है, तो उसका उत्तर दिया जा रहा है कि नाना व्यपदेशात। हेतु बताया अंशांशी भाव में कि नाना व्यपदेशात
में नाना शब्द का अर्थ है भेद, व्यपदेश का अर्थ है कथन। नानात्व यानी भेद बोधक, भेद का प्रतिपादक वाक्य होने से। स अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य इत्यादि श्रुतियां एतम एव विदित्वा मुनिर्भवति, ये परमेश्वर को वेदन का कर्म और वेदन का कर्ता जीव को बता करके कर्तृकर्म एक ही क्रिया के प्रति एक पदार्थ नहीं होता, ये भेद बता रही है। परमेश्वर को वेदन का कर्म और जीव को वेदन का कर्ता, एतम एव विदित्वा मुनिर्भवति इत्यादि श्रुतियां। इसलिए ये हैं भेद व्यपदेश। जीव ब्रह्म में वेदित्री वेदितव्य भाव बताने वाले वाक्य उनको कहा जाता है नाना व्यपदेश, यानी भेद व्यपदेश। तो नाना व्यपदेश जो श्रुति में है, यानी भेद व्यपदेश जो श्रुति में है, उससे ये निश्चय हुआ कि जीव और ब्रह्म का आपस में अंशांशी भाव है। जीव अंश है और ईश्वर अंशी है। यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मानम अंतरो यमयति, यह श्रुति भी नियम्य बता रही है जीव को, नियामक बता रही है ईश्वर को। इसलिए अंशी जो है अपने अंश रूप जीव का नियमन करता है। ये नाना व्यपदेश इन सब वाक्यों को कहा जाता है। इन वाक्यों के आधार पर यह निश्चित हुआ कि जीव ईश्वर का अंश है। तो कहा यदि नाना व्यपदेश यानी भेद व्यपदेश के आधार पर ही अंशांशी भाव मानना चाहते हो तो नाना व्यपदेश तो जीव ब्रह्म में स्वामी भृत्य भाव संबंध मानने से भी सिद्ध हो जाता है। ईश्वर को मान लो स्वामी और जीव को मान लो सेवक, दास ईश्वर का। इस प्रकार ये स्वामी भृत्य भाव संबंध ईश्वर में मानने से भी नाना व्यपदेश की उपपत्ति हो जाती है। तो अंशांशी भाव का ही क्यों आग्रह कर रहे हो? ये जो पूर्व पक्षी का एक प्रश्न रहेगा, एक प्रकार से नाना व्यपदेश की अन्यथा उपपत्ति बताएंगे पूर्व पक्षी। अंशांशी भाव ईश्वर और जीव में माने बिना भी नाना व्यपदेश उपपन्न हो जाए तो जीव और ईश्वर में अंशांशी भाव का ज्ञापक हेतु नाना व्यपदेश को नहीं माना जाएगा। और पूर्व पक्षी नाना व्यपदेश रूप हेतु की अन्यथा सिद्धि बता रहे हैं। अन्यथा सिद्धि ऐसी बताई कि जीव को दास और परमेश्वर को स्वामी मानने से ही भेद व्यपदेश उपपन्न हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो अंशांशी भाव का आग्रह क्यों करते हो? ये जो पूर्व पक्षी का सिद्धांति के प्रति एक प्रश्न रहेगा, इसका उत्तर देने के लिए ये वाक्य और 3 पद हैं, अन्यथा चापी इतने, और पूर्व नाना व्यपदेशात, इस पद से व्यपदेशात का भी अध्यार करना, इधर ले आना व्यपदेशात इतना पद और उसको अन्यथा के साथ जोड़ देना। तो अन्यथा व्यपदेशात चापी ऐसा अन्वय होगा। कहें ये स्वामी भृत्य भाव संबंध जीव का माना जा सकता है यदि वेद केवल जीव और ब्रह्म का नानात्व व्यपदेश मात्र करें, भेद मात्र बता दें, लेकिन अभेद भी बता रहा है तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वेद। अन्यथा शब्द का अर्थ है नाना से विपरीत, नाना से विपरीत हो जाएगा। नाना का अर्थ है भेद और उससे अन्यथा का अर्थ हो जाएगा अभेद।
तो नाना क्या नाम अन्यथा व्यपदेशात, इतने का अर्थ निकलेगा अभेद व्यपदेशात। व्यपदेश का अर्थ है कथन, तो अभेद का कथन होने से तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यों से और नान्यो अतोस्ति दृष्टा इत्यादि वाक्यों से जीव को ब्रह्म से भिन्न नहीं है करके बताया, अभिन्न बताया है। तो ये जो अन्यथा व्यपदेश है का मतलब अभेद कथन है, वह स्वामी भृत्य भाव संबंध मानने पर उपपन्न नहीं हो सकता। अभेद में स्वामी और सेवक भाव संबंध नहीं बनता। इसलिए वो भेद तथा अभेद दोनों भी व्यपदेश होने से अंशांशी भाव तो बन सकता है। जैसे हाथ शरीर का अंश है, तो वो अंशी जो शरीर है उससे भेद की विवक्षा करते हैं तो अलग भी माना जा सकता है, और पूरे अवयवी के साथ अवयव का अभेद मान करके अभिन्न भी मान सकते हैं। तो दोनों व्यपदेश बन जाते हैं। हाथ शरीर ही है ये भी कहा जा सकता है, और हाथ शरीर से भिन्न भी है ये भी कहा जा सकता है। अंशांशी भाव बन सकता है। अंशांशी भाव का अर्थ है अवयव अवयवी भाव। तो उसमें तो भेदाभेद व्यवहार हो जाता है अवयव अवयवी भाव में, अंशांशी भाव में। जैसे विष्णुलिंगों को भी अग्नि के धर्म से युक्त होने से चिंगारी को अग्नि कहा जा सकता है, और बृहत अग्नि के दृष्टि में वो एक छोटा सा होने से उसका अंश भी कहा जा सकता है। तो अग्नि वो चिंगारी अग्नि से अभिन्न भी है भिन्न भी है। जहां भेदाभेद होता है वहां पर अंशांशी भाव माना जाता है। तो जीव और ब्रह्म का नाना व्यपदेश यानी भेद व्यपदेश भी है, अन्यथा व्यपदेश यानी अभेद व्यपदेश भी है। इसलिए भेदाभेद होने से क्या हो जाएगा, अंशांशी भाव होगा, और भेदाभेद की भी व्यवस्था होगी। व्यवस्था होगी व्यवहार अवस्था में भेद और परमार्थ अवस्था में अभेद। इसलिए व्यवहार अवस्था में जीव को ब्रह्म का अंश माना जाएगा, ईश्वर का अंश माना जाएगा। तो अंशो नाना व्यपदेशात अन्यथा व्यपदेशात चापी, ऐसा ये अर्थ निकलेगा। अब अन्यथा व्यपदेश को ही बताया जा रहा है, यानी अभेद व्यपदेश कहाँ है, तो कहते हैं अभेद व्यपदेश ये है, ये के दास कितवादित्वम अधीयते। ये अन्यथा व्यपदेश को बताने के लिए अन्यथा व्यपदेश का उदाहरण है। ये के यानी ये के शाखिनः, ये जो अथर्ववेद के अथर्ववेदी अथर्वणिका, ये के शब्द से लीजिए, वे अधीयते यानी पठंती। क्या कि अथर्ववेद में एक ब्रह्म सूक्त आता है, और ब्रह्म सूक्त में बताया गया कि ब्रह्म सर्वरूप है, सब जीवात्मक है। जो बड़े बड़े जीव हैं, इंद्र, अग्नि, सूर्य, ब्रह्मा, उनसे अभिन्न तो ब्रह्म ही है। लेकिन जो छोटे छोटे जीव हैं, अल्प, वे भी ब्रह्म ही हैं, उनसे भी ब्रह्म को अभिन्न बताया गया है। दास कहा जाता है उनको, क्या नाम, नौका चलाने वाले होते हैं ना, केवट, वो दास कहलाते हैं। तो कहा कि ब्रह्म ही दास है। ये भाष्य में भाष्यकार भगवान बताएंगे वो ब्रह्म सूक्त कि ब्रह्मदासा में
यानी जो दास हैं, कैवर्तक हैं, कैवट हैं, वे कैवट जो है दास कौन है? तो कहते ब्रह्म ही केवट बना हुआ है, और ब्रह्म ही दास बना हुआ है। दास और दास में तालव्य शकार दंत्य सकार का अंतर है। ब्रह्मदासा एक शब्द है, दंत्य सकार उसमें है। दास कहते हैं सेवक को, स्वामी के लिए जीवन भर जो अपने आप को समर्पित करता है स्वामी कार्य करने के लिए। जैसे राम जी के लिए हनुमान जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया था, ऐसे वो दास। तो जो दास होते हैं स्वामी के अधीन होते हैं, लेकिन वो स्वामी के अधीन जीवन भर रहने वाले दास भी ब्रह्म ही हैं। स्वामी तो ब्रह्म ही है, दास भी ब्रह्म ही है। ऐसा त्वम दास क्या नाम ब्रह्मदासा और ब्रह्मैव इमे कितवाह, एक वहां ब्रह्म सूक्त का ही वाक्य है। और कितव कहा जाता है द्यूत कर खेलने वाले। तो वो द्यूत खेलने वाले एक प्रकार से शूद्र निकृष्ट जीव माने जाते हैं। तो वे भी क्या है कि ब्रह्म ही है। इस प्रकार ये निकृष्ट जीव से भी ब्रह्म को अभिन्न बताया गया है। ये के यानी अथर्वणी का ब्रह्म सूक्त में अथर्वणिक शाखा वाले क्या करते हैं कि सभी जीवों से ब्रह्म को ब्रह्म सूक्त में अभिन्न बताते हैं। दास कितवादित्वम आदि शब्द से बाकी जीवों से भी अभिन्नता वहां बताई गई, उनको उसको लेना। अधीयते यानी पठंती। तो इस प्रकार ये अन्यथा चापी यानी अभेद व्यपदेश भी ब्रह्म का ब्रह्म सूक्त में होने के कारण ब्रह्म और जीव इन दोनों का आपस में अंशांशी भाव संबंध है, न कि स्वामी भृत्य भाव संबंध। और उस अंशांशी भाव संबंध को लेकर के उपकार्य उपकारक भाव पूर्व अधिकरण में बताया गया है। भाष्य है, भाष्य को देखिए। तो जीव, ये प्रथम पद का अर्थ कर रहे भाष्कर भगवान सूत्रस्थ। अंश ये प्रथम पद है ना, इसका अर्थ करते हैं कि जीव ईश्वरस्य अंशो भवितुम अर्हति यथा अग्नेर विश्वलिंग। तो जैसे चिंगारी अग्नि का अंश है, ऐसे जीव ईश्वर का अंश हो सकता है, अंश के तरह अंश है। ये कहते हैं, ये जो अंश ईव, इसका अवतरण है टीका में। टीकाकार कहते हैं कि अग्नेः सांसत्वेपि निष्कलेश्वरस्य कथम सांसत्वम अत आह अंश इव इति। जो दृष्टांत है अग्नि, वो तो सांस है, सावयव है, और परमेश्वर तो निरवयव है। तो परमेश्वर निरवयव होने से उसका जीव अंश कैसे बनेगा? निरंश होने से, परमेश्वर निरंश होने से जीव को उसका अंश नहीं कह सकते। ये कह रहे हैं कि अग्ने सांसत्वेपि, यानी दृष्टांतगत अग्नि सांस यानी सावयव होने पर भी ईश्वरस्य, निष्कल ईश्वरस्य यानी निरंश जो ईश्वर, निष्कल शब्द का अर्थ है निरंश, निरवयव। तो निरंश ईश्वर का जीव रूपी अंश कैसे होगा, उसमें सांसत्व कैसे होगा? इस प्रकार की जो शंका है, इसका समाधान करने के लिए कहते हैं ईश्वर का निरुपाधिक स्वरूप है निरंश,
और उस निरुपाधिक स्वरूप का अंश भी जीव को नहीं बताया जा रहा। एक ईश्वर का औपाधिक स्वरूप है और उस औपाधिक स्वरूप का अंश बताया जा रहा है ईश्वर का जीव को। ईश्वर का जो औपाधिक स्वरूप उसका अंश है जीव। इस अभिप्राय से कहते हैं कि अंश इव अंशो, इस अंश के पास में जीव का अनुसंग करना। टीकाकार कहते हैं जीव इति अनुसंग, ये अंश इव अंशो, इसके पास में जीव को जोड़ देना। यानी अंश इव अंशो जीव, ईश्वर का अंश के तरह अंश है। ईव शब्द का प्रयोग करके बताया जा रहा है, वस्तुतः अंश नहीं, कल्पित अंश। ईव शब्द वो कल्पित भेद को बताने के लिए है। कल्पित जो औपाधिक भेद है उसको लेकर के अंशत्व है। अंश इव अंश नहीं निरवयवस्य मुख्यो अंश संभवती। ये जो निरवयव है परमेश्वर, उसका मुख्य यानी वास्तविक अंश जीव हो नहीं सकता, इसलिए कल्पित अंश है वो। व्यावहारिक, कल्पित का मतलब व्यावहारिक सत्ता वाला। तो आगे पूर्व पक्ष की शंका है भाष्य में ही कि कस्मात् पुनः निरवयवत्वात् स एव न भवति। एक प्रश्न हुआ पूर्व पक्षी का कि यदि परमात्मा निरवयव है तो निरवयव होने से जीव को ईश्वर स्वरूप ही क्यों न माना जाए? अंश क्यों मान रहे हो उसका? ईश्वर ही मान लो। स एव यानी ईश्वर एव कस्मात् न भवति जीव, ऐसे लगाना। निरवयव ईश्वर होने से जीव को ईश्वर रूप ही मान लो, ईश्वर का अंश न मान करके। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मूल में नाना व्यपदेशात इस पद का प्रयोग है। इसलिए इसका उत्तर देते हुए भाष्य में भाष्कर भगवान ने लिखा कि नाना व्यपदेशात, और वो नाना व्यपदेश बताए जा रहे हैं भेद श्रुतियां। सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य एतम एव विदित्वा मुनिर्भवति य आत्मनि तिष्ठन् आत्मानमंतरो यमयति इति च एवं जातीय को भेद निर्देशो नासति भेदे युज्यते। कहते हैं ईश्वर रूप ही जीव को मानेंगे, ईश्वर से भिन्न नहीं मानेंगे, तो ये जो भेद निर्देश है सो अन्वेष्टव्य, इसमें स शब्द का अर्थ है परमेश्वर, और उसे अन्वेषण का कर्म बताया जा रहा है। अन्वेष्टव्य में तव्य प्रत्यय कर्म अर्थ में है, इसलिए अनुपसर्ग पूर्वक ईश धातु से वो तव्य प्रत्यय होकर के जो अन्वेष्टव्य शब्द बना, उसका कर्म उक्त होने के कारण कर्म में प्रथम आई भक्ति हो गई। कर्मवाच्य में कर्म में प्रथम आई भक्ति होती है, तो प्रथम आई भक्ति, और कर्ता में तृतीय आई भक्ति हो जाएगी। वो कर्ता हो जाएगा जीवों के उपदेश उपदेश है कि जीवे न स अन्वेष्टव्य। आचार्य अपने शिष्यों को कह रहे हैं युष्माभि स अन्वेष्टव्य, आप लोगों को उसका अन्वेषण करना चाहिए। और यहां पर है एक प्रकार से ये 8वें अध्याय के 7वें खंड का होने से ये है आपके प्रजापति विद्या का वाक्य। और प्रजापति इंद्र और
विरोच ये सामान्य रूप से सबको कह रहे हैं, एक सामान्य प्रजापति का वाक्य है क्या कि यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजिघत्सो अविजिघत्सो अपिपासः इत्यादि। और फिर आगे कहते हैं सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य। और इस प्रकार के आत्मा को जो जानता है, कहा कि वो सर्वान लोकान आपनोति सर्वांश्च कामान, वो सभी जो अपहत पापत्वादि स्वरूप आत्मा है उसको जानता है, वह सभी लोक और सभी अभिष्ट पदार्थों को प्राप्त करता है, अर्थात सर्वात्मा बन जाता है, सर्वात्म भाव की उसे प्राप्ति होती है। तो जो सर्वात्म भाव को प्राप्त करना चाहता है उसे चाहिए कि स अन्वेष्टव्य, उस पर जिसको जानने से सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो जाती है उसका अन्वेषण करें, उसकी खोज करें, उसे जाने। तो यहां पर सशब्दित परमेश्वर को अन्वेषण के कर्म के रूप में और जीवों को अन्वेषण के कर्ता के रूप में बताया जा रहा है। तो अन्वेषण रूपी एक ही क्रिया के प्रति जीवों का कर्ता के रूप में निर्देश और परमेश्वर का कर्म के रूप में निर्देश, ये भेद व्यपदेश है, भेद निर्देश है। और यह भेद निर्देश जीव और परमेश्वर में भेद न हो, यदि जीव को परमेश्वर रूप ही यदि मानेंगे तो परमेश्वर को तो परमेश्वर ज्ञात ही है, अपने आप को थोड़ी खोजना होता है। परमेश्वर अपने आप को जान रहे हैं, मैं परमेश्वर हूं करके, वो स्वयं प्रकाश है। तो इसलिए उसको ये अन्वेषण का उपदेश बन नहीं पाएगा। इसलिए मानना पड़ेगा कि यहां अन्वेषण का उपदेश, परमेश्वर के अन्वेषण का उपदेश श्रुति जिन जीवों को कर रही है वे परमेश्वर से, अन्वेष्टव्य परमेश्वर से भिन्न है, अलग है। तो यहां पर एक प्रकार से भेद व्यपदेश ये हुआ। ये भेद व्यपदेश जीव को परमेश्वर रूप ही मानने पर उपपन्न नहीं हो सकता। इसलिए जीव को परमेश्वर रूप ही न मान करके उसका अंश माना जाता है। जैसे समुद्र का ही एक अंश जल बिंदु ग्रीष्म काल में उष्मा के कारण बाष्प बन करके बादलों के साथ आकर के कहीं हिमालय की चोटी पर गिरा और वह अपने अंशी रूप को, समुद्र रूप को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे किसी कारुणिक तपस्वी ने, हिमालय में तपस्या करने वाले ने बता दिया कि तुम अपने अंशी की खोज कर लो, समुद्र स्वरूप की खोज कर लो, उसको पाने के लिए प्रयत्न कर लो। तो उसको पाने के लिए वो प्रयत्न करता है, तो उसका प्रयत्न है कि जिस चोटी के शिखर पर गिरा है पर्वत के, वहां पर वह स्थिर नहीं रहता, अपितु वहां से बहना शुरू कर देता है। तो बहना शुरू करना ही एक प्रकार से उसका अन्वेषण शुरू हो गया। और अन्वेषण करते करते वो किसी पास वाले नाले में मिल जाता है, उस नाले के साथ मिल करके फिर गंगा जी में आकर के मिल जाता है, और गंगा जी के साथ बहते 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 गंगा सागर में जा करके उसका अन्वेषण पूरा हो जाता है। तो तब जा करके वो समुद्र है। उससे पहले तक उसे कहा जाता है अंश। तो ऐसे ही यहां पर उस जल बिंदु के तरह ही समुद्र स्थानीय ब्रह्म से अलग हुए जो जीव हैं और कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य करके वहीं पर पड़े हुए, उनको शास्त्र कह रहा है कि इस कार्यक्रम संघात से हट करके अपने ब्रह्म स्वरूपता का अनुसंधान करो, ईश्वर का अनुसंधान करो। सो अन्वेष्टव्य।
और एतम एव विदित्वा मुनिर्भवति, एतम शब्द का अर्थ है परमेश्वर, परमेश्वर को जान करके मुनि हो जाता है, यानी तत्वज्ञ हो जाता है। और यह आत्मनि तिष्ठन आत्मानम अंतरो यमयति, तो यहां यह शब्द से ग्राह्य है परमेश्वर, वह आत्मा यानी जीव के अंदर रह करके जीव का नियमन करता है। ये सब भेद व्यपदेश है। ये भेद व्यपदेश बता रहे हैं कि जीव और ब्रह्म का यदि भेद नहीं होगा तो सिद्ध नहीं हो पाएंगे, उत्पन्न नहीं होंगे। इसलिए जीव को परमेश्वर रूप ही नहीं कहा जा सकता, परमेश्वर का अंश है, परमेश्वर नहीं है। कब? जब तक उपाधि में स्थित है तब तक। ननु इत्यादि से एक आशंका है पूर्व पक्ष की सिद्धांति के प्रति, और पूर्व पक्षी के उस आशंका का समाधान करने के लिए वेद व्यास जी ने अन्यथा चापी इन पदों का प्रयोग किया है, ऐसा भाष्यकार भगवान बता रहे हैं ननु इत्यादि से। और ननु इत्यादि की अवतरण टीका भी है। इन सबको हम लोग कल देखेंगे।